ओके। जय श्री राम दोस्तों, मैं राम परेश कुमार मंडल। आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा और यह मेरा यूट्यूब पर का पहला क्लास है जो मैं चैनल का नाम रखा हिंदुस्तान स्टडी सिस्टम। और मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत उसके काइंड्स और उसका एग्जाम्पल बताऊँगा। और यह वीडियो सभी उम्र के लोगों के लिए है, सभी भाई और बहनों के लिए है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंडामेंटल है, बेसिक है, ये सबों के लिए है। और इनसे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो वास्ट लेवल का होगा, इसलिए उस वास्ट लेवल को समझने से पहले आपको इस वीडियो को समझना पड़ेगा कुछ हद तक, क्योंकि ये आपका एक झलक होगा और आने वाले सेंटेंस में पूरा डिटेल्स होगा। आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊँ। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे? All the English words are divided into 8 groups according to the sentence they do in a sentence. According to the work they do in a sentence, each group is called parts of speech. कहने का मतलब अंग्रेजी भाषाओं में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को, अंग्रेजी भाषाओं में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोगों के अनुसार से उन्हें कितने भागों में बांट दिया गया है? 8 भागों में। कितने भागों में दोस्तों? 8 भागों में बांट दिया गया है। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 8 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 8 भाग होते हैं। पहला जो है नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फिर से रिपीट करते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये इनका काइंड्स है। तो हम पहले इसमें सिर्फ 2 ही चीज देखेंगे, प्लस सभी का डेफिनेशन देखेंगे, जितना है सभी का डेफिनेशन देखेंगे एंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या चीज देखेंगे? डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, 2 ही चीज देखेंगे। तो चलिए, यदि आप ये लिखें तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। और सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन देंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। पहला है नाउन। क्या है मेरे दोस्तों? नाउन कहते किसे? संसार में जितने भी वस्तुओं को आप देखते हैं, या तो वो लिविंग थिंग्स हो सकता है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। 2 ही वस्तुएं होंगी और उन सभी वस्तुओं को या तो हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं या फिर हम महसूस कर सकते हैं। और उन सबों का कुछ न कुछ नाम होता है। कोई भी वस्तु है उनका कुछ न कुछ नाम होता है, तो हम उसको कहते हैं नाउन। यानी कि जितने वस्तु सुबह से शाम तक देखे, छुए, महसूस किए और उनका कुछ न कुछ नाम है, तो नाउन के अंतर्गत आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों? वो नाउन के अंतर्गत आ गया। तो आप लिख सकते हैं, ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितना भी चीज़ आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं काऊ को देखता हूँ, डॉग को देखता हूँ। जैसे थिंग्स में ले लीजिए, पेन ले लेता हूँ, बुक ले सकता हूँ, शर्ट ले सकता हूँ, ब्लैक बोर्ड ले सकता हूँ, या फिर किसी का नाम ले सकते हैं, सीता, गीता, बबीता, कविता, राम, श्याम, हरि, गोपाल एटसेट्रा। आप इसी प्रकार से ले सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हम अब दूसरी बात पे आते हैं।
दूसरा जो काइंड्स था वो प्रोनाउन था। क्या था मेरे दोस्तों? दूसरा जो काइंड्स का नाम था वो प्रोनाउन था। तो प्रोनाउन कहते किसे हैं? प्रोनाउन का डेफिनेशन देखेंगे, इसका यूजेज में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सभी का यूजेज पूरा डिटेल से देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो से देखने से पहले आपको इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो प्रोनाउन कहते किसे? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हम नाउन को बार बार लिखते हैं तो इससे क्या होती है? सेंटेंस की ब्यूटी समाप्त हो जाती है। जैसे प्रकार राम खाता है, राम जाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम दौड़ता है, राम रोता है, सभी में देखिए राम 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 राम। इससे क्या होता है? सेंटेंस की जो ब्यूटी है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए हम नाउन को बार बार दोहरा कर लिखने से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम क्या लिखें? इंस्टेड ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के बदले में हम उसका इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का। तो आप इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज, बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों। आप इतना तक ही लिखे। दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब एडजेक्टिव में भी आते हैं। वो कब आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सिर्फ आपको इतना ही रखना है, क्योंकि मैं आपको सबों का एक झलक दिखला रहा हूँ। क्या दिखला रहा हूँ मेरे दोस्तों? मैं सबों का एक झलक दिखला रहा हूँ। तो थर्ड है एडजेक्टिव। क्या है मेरे दोस्तों? थर्ड है एडजेक्टिव। थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मेरा कहने का मतलब यह है, एडजेक्टिव कहते हैं एडजेक्टिव आप कोई भी वस्तु को जो देखे, जिसे छुए या महसूस किए और जिनका खुद का नाम मैंने बताया नाउन में, देखिए उन सबों वस्तुओं में एक चीज़ और भी कॉमन है। एक चीज़ और भी कॉमन है, वो है क्वालिटी, गुण। हर एक वस्तु का कुछ न कुछ गुण होता है। जिस प्रकार कुछ न कुछ नाम होता है, उसी प्रकार कुछ न कुछ उसमें गुण होता है। जिस प्रकार के आदमी को ही देखते हैं तो कोई काला होता, कोई गोरा होता, कोई नाटा होता, कोई श्यामला होता, कोई लंबा होता। तो ये क्या हो गया? उसका, उस वस्तु का या उस व्यक्ति का गुण हो गया। कोई वस्तु को देखते हैं, जिस प्रकार के आप पेन देखते तो पेन रेड होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है। कहने का मतलब ये जो उसके अंदर की जो टैलेंट थी वो है क्वालिटी। उसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यही एडजेक्टिव, अब ये चीज़ हुआ तो किस में हो? या तो नाउन में हो सकता है या फिर प्रोनाउन में, दो ही चीज। इसीलिए वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बदला था। नाउन और प्रोनाउन के क्या करता? क्वालिफाइज करता। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, ए नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे आप ले सकते हैं स्मॉल, कोई चीज़ देखने में छोटा है स्मॉल, कोई बड़ा है तो बिग लिख सकते हैं। टॉल भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिखिए। जिस प्रकार गुड लिख लीजिए, कोई चीज़ अच्छा है देखने में तो उसको गुड बोलेंगे, कोई चीज़ बुरा है तो बैड लिखेंगे। बोर्ड को देखते हैं तो कैसा है? वाइट है, ये इसका क्या हो गया? गुण हो गया, क्वालिटी हो गया, एटसेट्रा। आप इसी प्रकार से देख करके लिख सकते हैं। यदि कोई चीज़ वस्तु को देखते हैं तो उसके उसमें क्या चीज़ है, आप उसको देख करके सोच समझ के आप अपने इंटेलेक्चुअल क्वालिटी से आप थिंकिंग कर सकते हो उसके अंदर क्या है, आप वो लिख सकते हो। वो हो गया गुण। क्या हो गया मेरे दोस्त? गुण हो गया। तो फोर्थ है वर्ब। क्या है मेरे दोस्तों? फोर्थ क्या है? वर्ब। वर्ब कहते किसे? वर्ब कहते किसे? हम सभी दैनिक जीवन में सोने वक्त भी, सुबह से शाम तक और सोने तक का बात करता हूँ,
कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब आप सोते हैं तो उस वक्त भी एक चीज़ जरूर करते हैं, सांस लेना। सांस लेना वो भी एक काम है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक काम है। आप खेल रहे होते तो वो भी एक काम है। कहने का मतलब इंसान की जब तक सांसें चलती है वो कुछ न कुछ हमेशा करता ही रहता। जो करता रहता है उसी के अंतर्गत हम भर में आते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी वस्तु का करना या होना समझा जाना वो भर्व कहलाता है। किसी वस्तु का करना या होना समझा जाना ये क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, भर्व कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं ए भर्व इज ए verb is a word which denotes an action, position, relation और a state of being, a state of being। कहने का मतलब यह है, ए verb is a word which denotes, verb वह शब्द जो किसी कार्य, संबंध या अधिकार या फिर अवस्था का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? या तो एक्शन हो, पोजीशन हो, रिलेशन हो, या फिर अ बीइंग ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होगा? अवस्था का बोध करता। अब देखिए, यदि आप बहुत सारे टीचर के पास पढ़े होंगे कि वो ये भी बताए होंगे कि ना वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ना वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। सॉरी, ना वाले शब्द को हम भर्व कहते हैं। नाउन नहीं होता है मेरे दोस्तों, भर्व होता है। ना वाले शब्द को भर्व कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी सेंटेंस, सभी वर्ड ना पे एंड होता है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि नाउन भी हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि नाउन भी है लेकिन भर्व नहीं है। तो मैं आपको तुरंत एक झलक दिखलाता हूँ। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लीजिए, फिर इस पर डिस्कस ज़्यादातर करेंगे। जिस प्रकार लिखिए, गो, प्ले, रन, स्टे, स्पीक एक्सेट्रा। आप इसी प्रकार कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते हैं, जो होगा वही लेना है। तो इसको फिलहाल मैं एड करता हूँ और इस पर हम समझाता हूँ ज़्यादा। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि ना लास्ट में रहने के बावजूद भी वो वर्ब नहीं होता है, वो जब भी होगा नाउन हो। जैसे पटना, सोना, थाना एक्सेट्रा। ये 3 वर्ड जो आप देख रहे हैं, इन सबों के लास्ट में क्या है? ना लगा। और एक चीज और देखिए, इस प्रकार लिखिए आप, सोना, खाना, पीना, जाना। ये देखिए, मैंने बताया आपको कि ना वाले शब्द को क्या कहते हैं? भर्व कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सबके लास्ट में ना नहीं है। ये नाम पटना एक जगह का नाम है जो कि आपका क्या है? नाउन है, भर्व नहीं है। सोना का मतलब ये वाला सोना नहीं है जो आप रात में बेड पे करते हैं। थाना तो आप जानबे करते हैं। तो थाना आपका भर्व नहीं है, थाना आपका नाउन है। सोना, ये सोने का तात्पर्य इससे हो रहा है जब आप बेड पे जाते, उसकी उस सोने की बात हो रही है। खाना, पीना, जाना, ये सारे लास्ट में क्या लगा हुआ? ना लगा हुआ। लेकिन इन ऊपर वाले भी जितना भी वर्ड्स लिखा हुआ मैंने, उसमें भी ना लगा हुआ, लेकिन इसमें भी ना लगा। तो इससे ये साबित होता है कि सभी ना वाले शब्द, यानी जितने भी लास्ट में, सबके लास्ट में ना है, ये सभी ना वाले शब्द भर्व नहीं होगा।
ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि आपका क्या है, वर्ब नहीं है। ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये आपका नाउन हो गया। तो आप लिख सकते हैं। और एक चीज बात ये है, फिलहाल मैं इसको थोड़ा एडिट कर रहा हूँ। जैसे टू गो, टू प्ले, हाँ। तो अब देखिए, यदि आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो ट्रांसलेशन के नीचे में एक वोकैबुलरी दिया होता। उन वोकैबुलरी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड के पहले टू लगा रहता। जिन वर्ड के पहले क्या लगा रहता है मेरे दोस्तों, टू लगा। जिन वर्ड के पहले टू लगा हुआ, जिन वर्ड के पहले टू लग गया है, जिन वर्ड के पहले टू लग गया है, वो 100% वर्ब ही होगा। वो क्या होगा, 100% वर्ब ही होगा। वर्ब के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, इस बात की गारंटी है। वो जब कोई सब वर्ड के पहले टू लग गया तो वो टू किसको दर्शाता है कि वह वर्ड वर्ब ही होगा, वर्ब के अलावा कुछ नहीं। हाँ, कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी में और भी दिया जा सकता है। इस प्रकार मान लेते हैं, कुछ भी दे सकता है, स्मॉल दे सकता है, केयर दे सकता है, पेन दे सकता है, गुड दे सकता है, बहुत सारा वर्ड आपको दिया जा सकता है। तो क्या इनमें से देखिए, इसमें आपको एक चीज और नहीं दिखने को मिल रहा, वो है टू। इसके पीछे टू नहीं है, इसके भी पीछे, इसके भी पीछे। कहने का मतलब इन वर्ड के पहले टू नहीं लगा हुआ है। जिन वर्ड के पहले टू नहीं लगा हुआ है वो आपका वर्ब नहीं है। वो वर्ब नहीं है तो क्या है, कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है, कुछ और हो सकता है। पानी हरा गया, थोड़ा पानी गिर गया ना, ठीक है कोई बात नहीं। वो आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, कुछ और वर्ड हो सकता है, वर्ब नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चले जाते हैं। पानी गिर गई। वर्ब मैंने आपको बता दिया। अब बताऊंगा एडवर्ब। क्या बताऊंगा, एडवर्ब। एडवर्ब, अब देखिए एडवर्ब कहते किसे, एडवर्ब, एडवर्ब हम कहते किसे हैं। एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब हो या एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब की क्या करता है, विशेषता को बदलाता है। जिससे चलिए पहले मैं डेफिनेशन देता हूँ इसको, और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा अभी। एन एडवर्ब qualifies a verb, an adjective, or another adverb or another adverb। एडवर्ब वह शब्द है जो या वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता, जो कि वर्ब का भी, एडजेक्टिव का भी और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को भी बतलाता। चलिए एक चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य ये होती है कि एडवर्ब मैं आपको लगभग में बात करता हूँ। एलमोस्ट का मतलब कि लगभग। लास्ट में जितने भी ly आएंगे, जिन वर्ड के पहले ly आएंगे, वो
आपका एडवर्ब के अंतर्गत आएंगे। वो क्या आएंगे? आपका एडवर्ब के अंतर्गत आएंगे। जिन वर्ड के पहले लास्ट में एलवाई आएंगे वो आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे केयरफुली, हार्डली, काइंडली, ब्यूटीफुली, कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं, और कुछ शब्द जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे यस्टरडे, 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 हियर, देयर, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसे आप ले सकते। तो मैं धीरे से बारीकी से मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स इस पे चर्चा करूँगा। तो फिलहाल आपको अभी यहीं तक रखना है, क्योंकि मैं आपको बोला एक झलक दिखा। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। एडवर्ब के बाद है प्रीपोजिशन। ठीक है, देखिए प्री का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है मेरे दोस्तों? प्री का मतलब होता है बिफोर। जब अब हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं, प्रीपोजिशन, अब देखिए क्या होता है प्रीपोजिशन। कोई अब जैसे प्री का मतलब क्या मैंने लिखा? बिफोर लिखा। तो कुछ वर्ड जैसे होंगे उन वर्ड के पहले आकर लगेंगे, वो हो जाएंगे प्रीपोजिशन। आपको कुछ वर्ड होगा जिस वर्ड के पहले आके लगेगा वो हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो चलिए हम कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। ए प्रीपोजिशन is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence। तो ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन मतलब संबंध, उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के शब्द या शब्दों से कराता, वाक्य के शब्द या शब्दों से कराता। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, इन, इनटू, अंडर, ओवर, अबोव, एट, ऑफ, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन के पहले आता। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में सभी का टाइप्स और काइंड्स, जितना भी इसका ये प्रीपोजिशन का काइंड्स होंगे और इसका यूजेज होगा, और मैं 100% बोलता हूँ उस सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आपको सिर्फ एक झलक देखना है प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता क्या क्या चीज़। तो इन, इनटू, अंडर, ओवर, अबव, एट, ऑफ, एटसेट्रा बहुत सारे हैं जो आते हैं।
नेक्स्ट है कंजक्शन। क्या है मेरे दोस्तों? कंजक्शन। देखिए, ग्रामर की भाषा में इसे कनेक्टिंग वर्ड भी बोला जाता है। ग्रामर की भाषा में कंजक्शन को कनेक्टिंग वर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि इसका कार्य होता है या तो दो वर्ड को जोड़ने का, या फिर फ्रेज को जोड़ने का, या फिर क्लॉज को, या फिर सेंटेंस को जोड़ने। और ये सभी काम एक साथ करते हैं। क्या करते हैं? या तो दो वर्ड को एक साथ जोड़ेंगे, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ेंगे, दो क्लॉज को एक साथ, दो फ्रेज को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। ये जो जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इन्हें ग्रामर की भाषा में कनेक्टिंग वर्ड भी कहा गया। इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड दूसरा नाम इसका आप बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड, क्योंकि ये जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों? ये जोड़ने का कार्य करता है। तो चलिए हम लिखते हैं, ए कंजक्शन is a word used to join a word phrase, clause और sentences together। आप प्लीज ऐसे वर्ड्स दे सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा को जोड़ने का कार्य करता है। फ्रेजेस, क्लॉजेस, आप लिख सकते हैं। ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। तो ये क्या काम करता है कि जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम क्या करते हैं? कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एंड, बट, एंड हो गया, बट हो गया, एज वेल एज हो गया, अल्था हो गया, एज इफ हो गया, एटसेट्रा। इसी प्रकार से आप बहुत सारे हैं जो आप ले सकते हैं। ये सभी कार्य, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जोड़ने का कार्य करते हैं, जो कि कंजक्शन का एग्जाम्पल है। इसी को आप कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। चलिए, थोड़ा अब लास्ट एक बचा है इंटरजेक्शन, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको एड कर रहा हूँ, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। Interjection. An interjection is a word which expresses sudden some feeling, or emotion। मतलब इंटरजेक्शन वह शब्द है
जो आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब होता अचानक। क्या होता है मेरे दोस्तों? आकस्मिक का मतलब होता अचानक। अचानक या तो खुशी दे सकता है या फिर अचानक जो चीज़ भी होगा, या तो खुशी हो सकता है या फिर बुरा हो सकता है। तो उसको ये परिभाषित करता है या फिर बोध कराता है। जैसे कि आप यदि मैच जीत जाते होंगे तो जब आप हार जाने वाले होते हैं उस कंडीशन में यदि आप मैच जीत जाते हैं तो वो आकस्मिक खुशी होता है, क्योंकि आप तो हारने वाले थे, अचानक आप जीत गए। तो वहाँ पे कहेंगे हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत ली। तो उस वक्त आप खुशी का माहौल, जिस प्रकार की आपके दोस्तों ने कोई साहसी का काम कर दिया जो नहीं होना चाहिए वो उसने कर दिया, तो आप बोलेंगे वेरी वो वेल डन। तो उस वक्त क्या बोलेंगे? वेरी वो वेल डन, अच्छा किया। मतलब जो उसने किया, प्रोग्रेस किया अपने लाइफ में, वो अचानक से किया, तो उस वक्त आप ब्रेवो कहेंगे। और आहा, आहा उस वक्त बोला जाता है जब आप दुखी में महसूस करें। तो आप इसी तरह ले सकते हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई नहीं जान परिचित ना, आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछना चाहेंगे, तो आप अचानक से किसी व्यक्ति को बोलेंगे हेलो। सुनिए, हेलो का मतलब क्या? एजी, मतलब आप उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं, उससे आप क्या कर रहे हैं? कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो मतलब आपको वहाँ जान परिचित नहीं, किसी से एक्वेंटेंस नहीं है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? हेलो। तो ये क्या हो गया? आकस्मिक, अचानक कोई चीज़ हुई। तो चलिए लिखते हैं हेलो हुर्रा ओह व्हाट एक्सक्लेमेशन का सिंबल सभी में देना है। हेलो हुर्रा ओह व्हाट, और आह भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। तो चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरे दोस्तों ये क्या था? बेसिक था। ये सिर्फ क्या था? बेसिक था, फंडामेंटल था, आधारभूत था इसका। और आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं नाउन का डालूंगा पहले, बारी बारी से नाउन के बाद में बढ़ता जाऊंगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, इसी प्रकार से मैं यहाँ तक आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसके बाद वो आपका नाउन होगा। और मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे, इंग्लिश एंड मैथ। इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश भी आपको इजी होगा, मैथ भी आपको इजी मैं बताऊंगा और बनाऊंगा। ये मेरा दावा है और ये मेरा गारंटी है। इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका इंग्लिश और मैथ आपका 100%, मैं 0 लेवल से शुरू करूँगा। जो विद्यार्थी कहीं नहीं पढ़े हैं और कुछ भी नहीं जान रहे हैं उसको भी सिखाने का मैं गारंटी लेता हूँ। वो भी फ्रेंडली इंग्लिश बोलेंगे और मैथ फ्रेंडली बनाएंगे, कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ये वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। टू वॉच माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्टडी सिस्टम। मैं आपको शायद बताना भूल गया अपना चैनल का नाम, हिंदुस्तान स्टडी सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। अभी रात के 10 साढ़े 10 बजने वाले हैं। तो ठीक से मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो आने का वेट कीजिए। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं लगभग प्रतिदिन एक वीडियो मैथ और इंग्लिश का डालता रहूँगा और आपका सब्जेक्ट जो आपका मैथ और इंग्लिश है वो 100% ईजी होता चला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना तक के लिए है, धन्यवाद।